सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम आज सीखने वाले हैं मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। ये वीडियो स्पेशली महाराष्ट्र के लिए है। हम महाराष्ट्र में मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। क्रोम में जाके आपको पोर्टल डॉट MCGM वो आपको सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगा मैरिज सर्टिफिकेट का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अप्लाई नाउ का बटन देगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको पूरे गाइडेंस रहेंगे, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, वाइफ का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, विटनेस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपका मैरिज का क्या विटनेस लगने वाला है, फ़ोटो, आईडी प्रूफ, ये सब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपका गाइडेंस रहेगा, आप क्या स्टेप फॉलो करना है आपका। फर्स्ट स्टेप आपको फॉर्म D फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। देन उसके बाद एक ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है स्लिप के साथ, वो स्लिप लेना है। देन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको BMC ऑफिस में विजिट करना है। उसके बाद आगे का आपको सर्टिफिकेट मिलता है 2-3 दिन में। हम फॉर्म D भरना सीख रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्म D कैसे ऑनलाइन भरेंगे। विदाउट इसके आपको मेरे सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। आप BMC में डायरेक्टली भी जाएंगे तो यही फॉर्म भरते हैं, या आप कोई साइबर से भराते हैं, या वहीं पे जाके पैसा देके भराते हैं। इससे बेटर आप खुद से कर लीजिए। फर्स्ट हमको साइट पे जाएंगे फॉर्म D में। फर्स्ट हमारा मैरिज डेट रहता है, वहाँ पे मैरिज डेट आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड है वार्ड सेलेक्ट करना। वार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वार्ड रहना चाहिए। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपका मैरिज का एड्रेस, जहाँ पे मैरिज हुआ उसका हॉल का नेम, उसका कंप्लीट एड्रेस वो डालना है। स- उसके बाद हस्बैंड का डिटेल, फर्स्ट हस्बैंड का डिटेल, हस्बैंड का नेम, कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन क्या है, कोई कन्वर्जेबल रिलीजन तो नहीं है, उस पर ध्यान देना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आपका मैरिज के डेट के हिसाब से जो भी एज रहेगा वो टाइम में आ गया। उससे पहले वो मैरिज था क्या, डिवोर्स था क्या, या अनमेरिड था, वो डालना है। आपका प्रोफेशन डालना है, सपोज आप खुद फाइल कर रहे हो तो। देन आपका जो भी प्रॉपर प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है। ऑफिस का एड्रेस कंपलसरी नहीं डालिए। उसके बाद वाइफ का डिटेल्स, वाइफ के डिटेल में आपको सेम जो भी नेम, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, वो टाइम पे वो मैरिड थी अनमैरिड थी, वो डालना है। इसके बाद एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद प्रोसेशन डालना है आपको। उसके बाद वाइफ का एड्रेस डालना, फिर फर्स्ट विटनेस जो होता है याद रखना, फर्स्ट विटनेस आपका हस्बैंड का विटनेस होता है। फर्स्ट एंड सेकंड हस्बैंड का विटनेस होता है। विटनेस का नेम, विटनेस में आपको विटनेस का नेम डालना है, कोई रिलेशन है तो रिलेशन डालना है, विटनेस क्या करता है वो डालना है, विटनेस का आधार नंबर डालना है एंड उनका एड्रेस डालना है। बार आप यहाँ पे देख सकते हो, आधार नंबर कंपलसरी है, आपको लगेगा ही। एड्रेस कंपलसरी है, एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको ऑफिस पे स्किप कर देना, वो कंपलसरी नहीं डालना है। एंड सेकंड विटनेस, उनका भी सेम नेम, प्रोफेशन, क्या करते हैं, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, उनका एड्रेस। देन सेम आपको थर्ड विटनेस पे आना है। थर्ड विटनेस एंड फोर विटनेस वाइफ का होता है। ये आपको क्लियरली ध्यान देना है, क्योंकि आप जब भी फ़ोटो अपलोड करते हो विटनेस 1 2 3 4, फ़ोटो मिसमैच नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मिसमैच रहेगा, किसी का फ़ोटो किसी के नाम पे आ जाएगा, किसी का नाम किसी के फ़ोटो पे आ जाएगा। ये बहुत प्रॉब्लम आता है जनरली हम फॉर्म भरते हैं तो। हमने बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरते हुए देखा है। उधर आते हैं किसी का फ़ोटो इधर रहेगा, किसी का नाम इधर रहेगा, वो बहुत ध्यान देना आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट टू विटनेस हस्बैंड, सेकंड टू विटनेस वाइफ। अभी सेम थर्ड एंड फोर्थ का डिटेल फिल करके हम इसके लास्ट में ऑप्शन में आ जाइए। यहाँ पे देखो आपका डॉक्यूमेंट का पूछता है,
हमको सारे जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट का हम लोग टिक मार्क करना रहता है। जैसे वाइफ का आपका एज 18 कंप्लीट, उसके लिए आप क्या लगा दो, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट कर लीजिए। देन हस्बैंड का 21 कंप्लीट है, उसका क्या प्रूफ है, वो सिलेक्ट करने का है। देन एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस सिलेक्ट करना है, कोई भी आधार कार्ड जनरली आप सिलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद विटनेस का आपका एक विटनेस का कोई भी डॉक्यूमेंट्स का ना, आधार कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड कंपलसरी है, इजीली अवेलेबल रहता है, वो आधार कार्ड आप थोड़े में सेलेक्ट कर सकते हो। देन कॉपी ऑफ वेडिंग कार्ड आपके पास है तो वेडिंग कार्ड, नहीं है तो नो करके आपको एक 100 रुपीज़ का नोटरी करके डिक्लेरेशन जमा करना रहता है, वो आप कर सकते हो। और इसके बाद एक 7 नंबर जो है आप देखेंगे, ये पंडित है या मौलाना जो रहते हैं उनका नाम वगैरह, एक लेटर नाम और एज के साथ एक लेटर लेके जाना पड़ता है। देन उसके बाद अगर मुस्लिम है तो उनका निकाहनामा रहता है, वो ले सकते हैं। अब एक बार फॉर्म हम चेक कर लेते हैं जनरली, सारी सारी डिटेल रहनी चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते देखें हमारा कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगा, यहाँ पे लग रहा इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करते हैं आपको उसको फिल करना है। जो जो मिसिंग रहेगा ऑटोमेटिक कंपलसरी वाला इंडिकेट करेगा। आपको ध्यान देना है, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं रहना चाहिए। देखो अभी भी मेरा एक मिसिंग दिखा रहा है। नहीं, जो जो मिसिंग रहेगा वो आपको डालना है, देन कंटिन्यू करना है। उसके बाद एक बार पूरा जो फॉर्म ने फिल किया है वो ओपन होगा, वो एक बार क्रॉस चेक करना है, सारे फॉर्म में सारे डिटेल प्रॉपर है। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो जो फोटोज़ हैं, फर्स्ट हस्बैंड का फ़ोटो, देन वाइफ का फ़ोटो, आफ्टर विटनेस का, फोर विटनेस का, 1 बाय 1 जैसे आपने सीक्वेंस से लिया था उसका विटनेस का फ़ोटो अपलोड करना है। देन अपलोड पे क्लिक करना है, सारे फ़ोटोज़ अपलोड हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमको एक मेल आता है। मेल में यहाँ पे शो नहीं कर सकता प्राइवेसी के लिए। मेल आएगा, आपने आप जाके जी ईमेल चेक करिए, चेक करेंगे एक ईमेल आता है जिसमें आपका एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन नंबर रहता है। एप्लीकेशन नंबर आप उसमें से कॉपी कर लीजिए। मेल में एक पीडीएफ फॉर्म भी जनरेट होकर आता है। पूरा पीडीएफ फॉर्म एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके आप बीएमसी के पेमेंट पोर्टल पर जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर एक को पेस्ट करेंगे, उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरा बिल कि आप मेरे सर्टिफिकेट का पेमेंट करना 15 रुपीज़, 16 रुपीज़ का रहता है, वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये आपको स्लिप मिलता है, तो पेमेंट कंपलसरी, विदाउट पेमेंट आपको, आप जाएंगे बीएमसी ऑफिस पे, फिर वहाँ पे आपको पेमेंट कराएंगे, फिर अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन है, इजी, आप पेटीएम गूगल पे से कर सकते हो। यहाँ पे क्यूआर कोड से हम कर देते हैं पेमेंट कर लेंगे। ये पेमेंट करने के बाद पेमेंट वेरीफाई करता है, अभी पेमेंट वेरीफाई कर लेगा तो फिर हमको एक ईमेल पे स्लिप आ जाएगा, अभी पेमेंट, वो स्लिप लेना है हमको। स्लिप लेना है, देखो ये हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल कंप्लीट हो, एक बार ये ट्रांजेक्शन डिटेल कॉपी करके रख लेना है। सपोज़ कभी कभी स्लिप नहीं आता है किसी का, तो आप ये पेमेंट डिटेल बीएमसी ऑफिस में जाके उनकी आईटी टीम रहती है, वहाँ से भी आप निकलवा सकते हो पेमेंट।